चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें सेक्शन 2.1.2 कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन डिज़ाइन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ डिज़ाइन मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जब हम अप्लाई करते हैं, ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो प्रोसेस होता है, इसमें हम कॉमनली तौर पर जो आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहला आप देख रहे हैं डिज़ाइन मेथड्स हैं। डिज़ाइन मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली अपने प्रोसेस को बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे में या स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के डिज़ाइन मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हमारे पास एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है एंड सूडो कोड्स हैं। हम वन बाय वन तमाम को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर जस्ट हम एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स पर बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपको सूडो कोड की डिटेल्स और सूडो कोड्स किस तरह से बनाए जाते हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए चैनल को साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि जिस तरह ही लेक्चर्स अपडेट होते जाएंगे आप तक नोटिफिकेशंस साथ साथ मौसूल होती रहेंगी। स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है कि एल्गोरिदम्स या सूडो कोड्स या फ्लो चार्ट्स, ये हमारे पास जितने भी डिज़ाइन मेथड्स हैं, ये हमारे बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर्ड या सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स पर। एल्गोरिदम्स बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये हमेशा एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि हम नॉर्मली इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको हम जो है वो राइट करेंगे। उसके बाद हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट वरीइंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। इसमें क्या होगा कि हम जो है टोटली डिस्क्रिप्शन बेस्ड इसका सोल्यूशन सोचेंगे, कोई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को फोकस नहीं करेंगे कि बैक एंड पे प्रोग्रामिंग इसकी किस तरह होगी। हम जस्ट अपने पास जो मेनली फोकस करेंगे वो कंप्यूटेशनल प्रोसेस को फॉलो करेंगे और जस्ट उसको हम एक अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब करते जाएंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो उससे आपको क्लियरली इनका आइडिया हो जाएगा कि कैसे एल्गोरिदम लिखे जाते हैं। सबसे पहला आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। ये एल्गोरिदम में हमने क्या करना है कि ऐसा मेथड बताना है जिससे दो नंबर्स ऐड हो जाएं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग अप्लाई करनी है यहाँ, इन शॉर्ट बोला जाए तो आप स्टेप 1 में देख सकते हैं। स्टेप 1 के अंदर है कि हमने दो नंबर्स ऐसा इनपुट लेने हैं और उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया num1 एंड num2 से। num1 जो है नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, num2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर 2। इस तरह स्टेप 2 में आप देख रहे हैं कि ऐड num1 एंड num2, जो इनपुट्स हुई होंगी हमारे पास num1 एंड num2 के, उनको आपस में ऐड कर देना है। और आफ्टर द एडिशन जो स्टेप 3 है, इसमें है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक वेरिएबल सम जो होगा उसके अंदर स्टोर कर देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप विल बी द आउटपुट, सम को जो है आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देना है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटर की तरह हमने अपने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने सोचा अपने अपने जो प्रोग्राम था, अपना जो प्रॉब्लम थी, उसमें इनपुट क्या जानी है, उसमें प्रोसेस क्या होने जा रहा है और उसकी आउटपुट क्या जनरेट होने जा रही है। अब इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, दैट इज स्केच एन एल्गोरिदम दैट इनपुट्स लेंथ इन इंचेस एंड प्रिंट इन सेंटीमीटर। एक एल्गोरिदम लिखना है जो कि बेसिकली जिसको इनपुट दी जाए लेंथ और इंचेस के अंदर दी जाए, और उस ने आउटपुट जो जनरेट करनी है दैट इज बेसिकली लेंथ इन सेंटीमीटर। ये आपकी एक्सरसाइज का एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इस लेक्चर का जो सब पार्ट आने जा रहा है उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज के एल्गोरिदम्स को हम जो है वो ऑन वाइट बोर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपने साथ अटैच रहना है उसके लिए भी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ERQs नंबर जो 2 है, इसमें हमने इनपुट जो है लेंथ इन इंचेस देनी है और उसके बाद आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है लेंथ इन सेंटीमीटर। तो उसका कंप्लीट एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा, तो स्टेप 1 विच इज इनपुट लेंथ इन इंचेस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया LI से। LI इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द लेंथ इन इंचेस, तो लेंथ इन इंचेस इनपुट जानी है इस एल्गोरिदम के अंदर। अब स्टेप 2 आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई लेंथ इन इंचेस विद 2.54, लेंथ इन इंचेस को 2.54 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको स्टोर कर देना है LCM। अब यहाँ LCM वो नॉर्मल LCM नहीं है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है लेंथ इन सेंटीमीटर की, तो उसको हमने LCM से रिप्रेजेंट कर दिया। जस्ट रिप्रेजेंटेशन आप चेंज भी लिख सकते हैं। तो हमने देखे अभी तक 3 स्टेप सीखे, जिसमें सबसे पहला इनपुट जो था वो लेंथ इन इंचेस था, उस लेंथ इन इंचेस को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टेप 2 के अंदर 2.54 के साथ, और हमारा जो आंसर आएगा उस आंसर को हम स्टोर कर देंगे LCM वेरिएबल के अंदर विच इज लेंथ इन सेंटीमीटर। और स्टेप 4 विच इज आउटपुट LCM, यानी लेंथ इन सेंटीमीटर को आउटपुट पर शो कर देना है। तो यहाँ भी देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग अप्लाई हो रही है, जिसमें इनपुट
प्रोसेस और आउटपुट, तीन मेनली चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। ऐसे ही कोई भी एल्गोरिदम आपके सामने आएगा तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी इनपुट सोचनी है, उसके बाद आप प्रोसेस पर जाएं, उसके बाद देन आउटपुट को एज्यूम करें कि यहाँ से आउटपुट क्या जनरेट होने जा रही, तो आप बासानी किसी भी तरह का एल्गोरिदम जो है वो राइट कर सकते हैं। अब यहाँ 2.54 जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वो वैल्यू है जो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इन इंचेस से, तो हमारे पास लेंथ इन सेंटीमीटर कैलकुलेट हो जाता है। जस्ट लाइक आपको अगर चेंज करना है किलोमीटर को मीटर्स के अंदर तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द किलोमीटर वैल्यू विद 1000। आप किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो डिस्टेंस होता है वो मीटर के अंदर आ जाता है। जस्ट लाइक दैट ये एक यूनिट है 2.54 जिसको लेंथ इन इंचेस से मल्टीप्लाई करके लेंथ इन सेंटीमीटर कैलकुलेट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मजीद जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपको ऑन वाइट बोर्ड एक्सप्लेन किए जाएंगे, जो नेक्स्ट इसी की सब पार्ट लेक्चर 3 का जो आने जा रहा है उसमें आप देखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं फ्लो चार्ट्स के ऊपर। फ्लो चार्ट्स बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम्स की, इसके अंदर बेसिकली विजुअल बेस पे यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है फ्लो को, या फ्लो एंड लॉजिक यूजिंग डिफाइंड सिंबल, यानी आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो फ्लो जान होनी है या उसकी जो लॉजिक होगी उसको एक विजुअली रिप्रेजेंट करना, दैट इज अ फ्लो चार्ट। यानी कि इन शॉर्ट बोला जाए तो हम कुछ डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने जो प्रोसेस होने जा रहा है उसका फ्लो लिखेंगे और साथ लॉजिक डेवलप करेंगे। अब ये फ्लो चार्ट हमारे लिए हेल्पफुल इसलिए होगा कि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगी, कॉम्प्लेक्स लूप्स होंगी या कुछ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लो चार्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने 3 पॉइंट्स जो है इनको फोकस किया, जस्ट लाइक कि ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है या इसको कह सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें हमारे जो प्रॉब्लम होगी, जो हमारा जो टास्क होगा उसका फ्लो एंड लॉजिक अंडरस्टैंड इसकी मदद से कर सकते हैं। और ये कम्प्लेक्स लूप्स या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको आप ऐसा बेनिफिट थर्ड पॉइंट को भी सोच सकते हैं। अब इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, यहाँ हमने लिखा है कि यूजिंग डिफाइंड सिंबल्स, इसका मतलब है कि कुछ डिफाइंड सिंबल्स, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स जिनका हमें इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला सिंबल आप देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल होगा हमारे पास ओवल शेप, विच इज़ बेसिकली फॉर द स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड स्टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल ओवल शेप होगा। इसके अंदर हमेशा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिखा जाएगा। उसके बाद आप एक एरो देख रहे हैं, एरो इज बेसिकली अ कनेक्टेड बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, यानी हमने फ्लो चार्ट के किसी बेसिकली ओवल शेप को पैरेललोग्राम से अटैच करना है तो देन वी हैव टू यूज द एरो, हमने एरो का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट या आउटपुट लिखी जाती है। उसके बाद है प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। रेक्टेंगल के अंदर आपके प्रोग्राम के जो प्रोसेस जितने भी होंगे वो आप लिखेंगे। लाइक हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एडिशन होनी है तो हम एडिशन का फार्मूला इस रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखेंगे। आगे जाके अभी कुछ ही एग्जांपल देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा मजीद बेहतर वे में। अब उसके बाद आप देख रहे हैं डिसीजन के लिए सिंबल, विच इज़ डायमंड सिंबल, इसको नॉर्मली कहा जाता है। और ये हमारे पास इसका फंक्शन है कि जब भी हमने किसी डिसीजन को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल है दैट इज़ अ डायमंड शेप। अब स्टूडेंट्स वही जो एल्गोरिदम की एग्जांपल्स हमने ली थी उन्हीं को हम एक फ्लो चार्ट उनका तैयार करते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं कि ड्रा अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। अब इसमें सबसे पहला प्रोसेस दैट इज स्टार्ट, स्टार्ट हमने ओवल शेप के अंदर लिखा जो अभी हमने इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा था। उसके बाद देख रहे हैं कि इनपुट ए एंड बी। अब ए बी वो चीज़ है जो हमने इनपुट लेनी है, यानी कि नंबर्स, जैसे कि पिछले केस में हमने नम 1 एंड नम 2 लिखा था, आप यहाँ नम 1 ए की जगह लिख सकते हैं और नम 2 बी की जगह लिख सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद थर्ड जो है बेसिकली आप प्रोसेस को लिखा हमने एक रेक्टेंगल के अंदर, विच इज सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो इनपुट हुआ ए उसको प्लस कर देना है बी के अंदर और उसका आंसर स्टोर कर देना है सम के अंदर। तो एक प्रोसेस था जिसको हमने रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखा। उसके बाद है आउटपुट पर सम को प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पर, तो यहाँ प्रिंट सम विच इज आल्सो इन पैरेललोग्राम। तो इनपुट और आउटपुट हमेशा, या इनपुट या प्रिंटिंग जो होगी वो हमेशा पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर होगी। उसके बाद लास्ट इज आउटपुट, सॉरी लास्ट इज स्टॉप। अब स्टॉप दोबारा आप देख रहे हैं कि स्टार्ट एंड स्टॉप विल बी इन ओवल शेप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है दैट इज टू ड्रा अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट लेंथ इन इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। इसका भी हमने कुछ देर पहले ही एल्गोरिदम बनाया था। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आप पहला प्रोसेस देख रहे हैं ओवल शेप के अंदर, दैट इज द बिगन। आप इसकी जगह स्टार्ट लिख लें, बिगिन लिख लें, वर्ड कोई भी आप इन दोनों में से आपके लिए ऑप्शनल है, आप चूज कर सकते हैं। शेप का ख्याल रखना है, दैट विल मस्ट बी आ ओवल शेप। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट, इनपुट हमें चाहिए लेंथ इन इंचेस, प्रोग्राम को जानी है इनपुट लेंथ इन इंचेस, ताकि लेंथ इन इंचेस को वो मल्टीप्लाई करे 2.54 के साथ और उसके बाद आंसर जो कंप्यूट करे दैट विल बी इन लेंथ इन सेंटीमीटर। अभी आपको एल्गोरिदम में एक्सप्लेन भी किया था
कि आप ये जो 2.54 है दैट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड वैल्यू विच वी हैव टू मल्टीप्लाई विद लेंथ इन इंचेस। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको हमने लेंथ इन इंचेस से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारी नई वैल्यू कंप्यूट होगी दैट विल बी इन लेंथ इन सेंटीमीटर। अब यहाँ प्रोसेस जो है आप अपने स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट। अब आउटपुट पर हमने डिस्प्ले कर देना है लेंथ इन सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट प्रोसेस दैट इज एंड। एंड को आप दोबारा देख रहे हैं ओवल शेप के अंदर लिखा गया है, तो स्टार्ट एंड स्टॉप भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, बिगन एंड एंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दिस वर्डिंग आर ऑप्शनल फॉर यू। स्टूडेंट्स इसी लेक्चर का सब पार्ट जो है इससे के बाद आने जा रहा है। उसमें आपको वाइट बोर्ड के अंदर कुछ एक्सरसाइज के एल्गोरिदम और उनके फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन की जाएंगी वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आप बेहतर वे के अंदर इन पॉइंट्स को इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें।